हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई हम लोग कर रहे हैं जीएसटी चैप्टर, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और आपके जो हाफ ईयरलीज हैं उसमें इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो अब तक क्या करा, हमने जर्नल पढ़ लिया, हमने कैश बुक पढ़ ली, ठीक है। आज की क्लास में हमने समझना है परचेजेस बुक। तो परचेजेस बुक क्या होता है भाई, आपको मैं बता दूं, बनाना बहुत आसान है, लेकिन जस्ट पता होना चाहिए कि है क्या चीज। तो परचेजेस बुक में क्या रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती है। एक तो ये चीज याद रखना, क्रेडिट परचेज मतलब उधार पे जब सामान लोगे ना, वो रिकॉर्ड होगा। अगर आप कैश पे सामान लोगे या चेक देकर सामान लोगे तो वो तो कैश बुक में चला जाएगा। सिर्फ क्रेडिट परचेजेस यहाँ पे आएंगी। और किस चीज की क्रेडिट परचेजेस, स्टॉक की, ठीक है। स्टॉक मतलब जिस चीज का हमारा बिजनेस है। तो अगर जैसे यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन देखें तो इसका क्या काम लग रहा है, कलर टीवी ले रहा है, ठीक है। और क्या ले रहा है, म्यूजिक सिस्टम ले रहा है। तो इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आ जाती है आज की डेट में, आप देखते होगे, ठीक है। टाटा क्रोमा और रिलायंस डिजिटल वगैरह पे क्या होता है, ये सारी चीजें पड़ी होती है ना। कलर टीवी भी दिख जाएगा और वॉशिंग मशीन भी दिख जाएगा। और खुद से सोचो और इमेजिन करो कि भाई ये इस चीज का अगर काम नहीं होता, ठीक है। आप इमेजिन करो, 5 वॉशिंग मशीन क्यों ही लेगा फिर वो, ठीक है। दुकान में वॉशिंग मशीन तो एक भी नहीं चाहिए होती, कपड़े कौन धोता है शॉप के अंदर, ठीक है। और अगर वो घर के लिए ले रहा होगा तो एक लेगा या दो लेगा, पांच पांच थोड़ी लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो 5 वॉशिंग मशीन ले रहे हैं ये इस चीज का बिजनेस ही करता है, तभी ये इसको बाय कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपको चारों ट्रांजेक्शन दिख रही हैं, चारों की चारों ट्रांजेक्शन वो बिजनेस रिलेटेड है। और सारी की सारी क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट उधार वाली है। तो ये चारों ट्रांजेक्शन हमारी जाएंगी परचेजेस बुक में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे आपको पर्टिकुलर्स में लिखना है। ये वाला डेटा पर्टिकुलर्स में जाता है सारा का सारा। और फिर उसके बाद हम जो इंडिविजुअल कॉलम्स बनाएंगे वहां पर हम लिखेंगे आईजीएसटी का अमाउंट और टोटल अमाउंट, ठीक है। तो सीधा सोल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लो, क्या क्या आइटम्स गिवन है, मैंने आपको समझा दिया। टीवी और म्यूजिक सिस्टम वगैरह ले रहा है, तो पर्टिकुलर्स में ही सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। परचेज बुक का फॉर्मेट देखो, डेट का कॉलम बनाना है, पर्टिकुलर्स का बनाना है, इनवॉइस नंबर और एलएफ बनाना है, ये खाली छोड़ना है। डिटेल्स में सारा काम करेंगे। कॉस्ट में लिखते हैं अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, याद कर लो। कॉस्ट में कौन सी अमाउंट आती है, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, मतलब ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद वाला नंबर कॉस्ट कॉलम में शो करेंगे। इंडिविजुअली जीएसटी शो करेंगे, सीजीएसटी सीजीएसटी के कॉलम में, एसजीएसटी एसजीएसटी के कॉलम में, आईजीएसटी आईजीएसटी के कॉलम में। और टोटल में तो सारा कुछ कर कर आके, एडजस्टमेंट्स कर कर आके यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास April 1 की, ठीक है। और क्या ले रहे हैं भाई, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे फर्म का नाम मेंशन करो, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। फर्म का नेम मेंशन करेंगे। क्या लिया है हमने इससे, हमने इससे लिया है 30 कलर टीवी। तो यहाँ पे लिखो 30 कलर टीवी। और एट 15,000 ईच, तो 15,000, तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। 15K लिख दिया स्लैश ईच, 15,000 का एक है, ठीक है। तो 15,000 इंटू 30 करा, यहाँ डिटेल्स में लिखा 4,50,000, ठीक है। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट देना है 10%, तो यहाँ पे लेस कर देते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 4,50,000 का 10% निकाला 45,000। तो ये लेस करना है मतलब माइनस करना था, यहाँ ब्रैकेट्स बना सकते हैं हम लोग। और ये 4,50,000 में से 45,000 जाएंगे तो मेरा आंसर आएगा 4,05,000, ठीक है। तो ये हमने कर दिया इतना। इसके बाद हमें टैक्स लगाना है, तो टैक्स तो बढ़ाता है प्राइस को, तो लिखो एड आईजीएसटी कितना, 12%। तो एड आईजीएसटी 12%। तो 4,05,000 का 12% निकालोगे तो ये आएगा 48,600। और ये हम ऐड करके यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों आइटम्स को, तो हमारा ऐड करके आएगा 4,53,600 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। तो डिटेल्स हो गया। अब मैं आपको इंडिविजुअल कॉलम ये आगे के भरने सिखा रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट में मैंने बताया ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद वाला वैल्यू लेते हैं। तो कॉस्ट में ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला वैल्यू कौन सा है, यहाँ पे 4,05,000। तो इसी के पैरेलल 4,53,600 के पैरेलल लिखो, बिल्कुल इसके साथ में बराबर में लिखो 4,05,000। यहाँ पे आईजीएसटी है तो सीजीएसटी में डैश, एसजीएसटी में डैश, आईजीएसटी 48,600, तो आईजीएसटी में 48,600, ठीक है। इसी के बराबर में चल रहे हैं। और टोटल में वापसी यही वाला अमाउंट रिपीट कर देना, 4,53,600 यहाँ पर रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला, April 1। सिमिलर वे में April 15 करेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर ली पर्टिकुलर्स में। नेक्स्ट करो April 15, ठीक है। April 15 में क्या गिवन है, सोनी इंडिया लिमिटेड,
ठीक है, सोनी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इससे क्या लिया हमने 10 कलर टीवीज लिए, इससे 10 कलर टीवीज एट 20K ईच, 20K ईच। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा 2 लाख रुपीज। तो यहाँ डिटेल्स में लिखेंगे सारी डिटेल्स, डिटेल्स मतलब सारी जानकारी लिखेंगे यहाँ पे। तो 2 लाख मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना ट्रेड डिस्काउंट गिवन है हमारे को, इसको 10%, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखा 10%, ये आएगा 20,000, तो ये माइनस करना है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, ये आएगा 1,80,000। तो अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 1,80,000 है, जो कि बाद में यहाँ कॉस्ट कॉलम में शो होगा। इसके बाद हमें ऐड करना है CGST भी और SGST भी, ठीक है। तो CGST भी और SGST भी दोनों 6% है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया 6%। तो 1,80,000 का 6% होता है 10,800, यहाँ पे भी 10,800, ठीक है। तो ये तीनों को ऐड करते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे 2,01,600 यहाँ पे आएगा, ठीक है, टोटल हो गया। अच्छा, अब आपको यहाँ ब्रेक डाउन करना है, कॉस्ट में क्या आएगा ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला, तो 1,80,000 आएगा कॉस्ट कॉलम में, ठीक है। IGST नहीं है ना, तो IGST में डैश भर दो। CGST और SGST 10,800 और यहाँ टोटल में ये वाला अमाउंट कॉपी करेंगे 2,01,600, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने दो कर दी, April 1 और April 15, और मेरा पेज जो है, ठीक है, वो फिनिश हो रहा है। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करूंगा ताकि मैं बाकी की दो डेट्स की भी यहाँ पे एंट्री कर पाऊँ। कंटिन्यू करेंगे, अब April 20 पे आ गए, ठीक है। April 20 में क्या हो रहा है, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड से सामान लिया, ठीक है, परचेज करा है यहाँ से म्यूजिक इंडिया लिमिटेड से, ठीक है। जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है यार, जो भी लिखा है क्वेश्चन में जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो 10 म्यूजिक सिस्टम खरीदे हमने यहाँ पर, ठीक है, और एक कितने का है, एक है 10,000 का, तो 10 के ईच, तो 10,000 इंटू 10 हो जाएगा अपना कितना, 1 लाख रुपीज। तो डिटेल्स में लिख देंगे 1 लाख। फिर हमारे को ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट, और इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट अपने पास है 15%, ठीक है। तो अपने पास 15%, तो 1 लाख का 15% निकाला 15,000 होगा, और क्योंकि माइनस करना है यहाँ ब्रैकेट बना दो, तो ये अपना आ जाएगा 85,000, ठीक है। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे IGST, और IGST का रेट गिवन है 12%, तो यहाँ 12% का IGST लगेगा 85,000 पे, ठीक है। तो 85,000 का 12% होगा 10,200 रुपीज, और ये आपका सॉल्व करके आएगा 95,200, ठीक है, 95,200। तो यहाँ पे हमने टोटल का सिंबल बनाया, कॉस्ट में आएगा ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला वैल्यू जो कि होगा 85,000, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला वैल्यू कितना होगा, हाँ 85 ही तो होगा, ठीक कर रहा है 85,000। अच्छा, IGST CGST SGST में हाइफन लगाओ, IGST में 10,200 और टोटल में ये 95,200, कॉपी पेस्ट 95,200, ठीक है। तो April 20 अपना डन है। April 30 में देखो हमारे पास क्या लिख रहा है, परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, अगेन इन्हीं से सामान लिया, वीडियोकॉन वालों से हमने April 1 को भी सामान लिया था, तो वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से 2 बार सामान ले रहे हैं, ठीक है। तो वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से अब लिया 5 वॉशिंग मशीन्स, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 5 वॉशिंग मशीन्स, और एक कितने की है, 15,000 की, एक कितने की है, 15,000 रुपये ईच। तो 15 इंटू 5 75,000 आएगा डिटेल्स में, तो 75,000 यहाँ पर लिखेंगे। लेस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है भैया, 20% का ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, तो 75,000 का 20% होता है 15,000, तो ये माइनस करेंगे और ये अपना आ जाएगा 60,000 रुपीज। इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, ऐड IGST, IGST का रेट गिवन है 12%, तो ये 60,000 का 12% हो जाएगा 7,200, तो ये यहाँ लगा दिया, टोटल हो जाएगा 67,200, ठीक है। ये डिटेल्स का टोटल हो गया। अब आपको कॉस्ट में क्या लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला, यानी कि 60,000 आएगा ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट, CGST SGST हाइफन IGST में जाएगा 7,200, और इस वाले टोटल में ये सारा वापसी आएगा 67,200 कॉपी होगा, ठीक है। तो चारों डेट्स हमने कर लिए, अब जस्ट आपको टोटल करना है। टोटल कैसे करते हैं, लास्ट में करते हैं। तो यहाँ पर पहले एक तो लाइन कंप्लीट करो, यहाँ पर्टिकुलर्स में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मंथ एंड, मंथ होता है अप्रैल का एंड होता है April 30, पर्टिकुलर्स में लिख दो टोटल, ठीक है। यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट मत लिखना, परचेज अकाउंट डेबिट तब लिखते हैं जब खाली आपको दो ही कॉलम होता है, डिटेल्स का और एक अमाउंट का। जब आपके पास डिटेल्स ज्यादा हो जाती हैं तब आप यहाँ परचेजेस अकाउंट डेबिट नहीं करोगे, ठीक है। तो टोटल करो, डिटेल्स कॉलम का टोटल नहीं करेंगे,
कॉस्ट कॉलम का टोटल करेंगे, ठीक है। तो ये कॉस्ट कॉलम का और इनपुट इनपुट सारे कॉलम का टोटल कर देना। तो कॉस्ट कॉलम में आपको यहाँ पर तो 2 ही आइटम्स दिख रही हैं, लेकिन आपके पास पिछला पेज मतलब जो प्रीवियस अप्रैल 30th और अप्रैल 20th से पहले भी तो 2 ट्रांजेक्शन थी ना जो मैंने पिछले पेज पे करी है, चारों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 7,30,000 रुपीज, ठीक है। CGST का आएगा 10,800, SGST का भी सेम ही आएगा 10,800 और IGST का टोटल आ जाएगा 66,000 और टोटल कॉलम ये जो हमारा यहाँ पे टोटल कॉलम चल रहा है लास्ट कॉलम, इसका टोटल आएगा 8,17,600, ठीक है। तो ये अपना परचेजेस बुक कंप्लीट है। अब हमारे को ना लेजर बनाना है, तो आपको मैं लेजर का एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो भी कॉलम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वाला आपके परचेजेस अकाउंट को दिखा रहा है, ठीक है। ये वाला आपका इनपुट CGST को दिखा रहा है, ठीक है। मैं एक बार ऊपर नहीं दिख पाएगा भाई, ये इनपुट SGST को दिखा रहा है, ये इनपुट IGST को दिखा रहा है और ये आपका टोटल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये टोटल तो अभी काम नहीं आने वाला। हम जब लेजर बनाएंगे, हम परचेजेस अकाउंट बनाएंगे ना, तो ये जितने टोटल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले जो मैं बोल रहा हूँ, ये परचेजेस को इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST, इन चारों के लेजर में जिन जिन का टोटल यहाँ पे देख रहे हो उसमें सन्ड्रीज वर्ड आने वाला है, सन्ड्रीज, ठीक है। बाय सन्ड्रीज, टू सन्ड्रीज नहीं होता था, तो सन्ड्रीज वर्ड आने वाला है। बाकी ये जितनी भी पार्टीज हैं, ठीक है, वीडियोकॉन लिमिटेड, म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, इनके अकाउंट में सन्ड्रीज वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने बतानी थी कि टोटल जिनका आपको दिख रहा है, जब आप लेजर बनाओगे तो जिनका टोटल दिख रहा होता है, इन्हीं में ही सन्ड्रीज वर्ड आता है, ठीक है। तो अब परचेजेस बुक डन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेजर बनाना। तो उससे पहले मैं आपको परचेजेस बुक पूरी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए परचेजेस बुक प्रॉपर। दूर से दिखाता हूँ ताकि पूरा दिख जाए आंसर एक बार। अब आपको अप्रैल 20th और अप्रैल 30th दिख रहा है और ये टोटल सभी कॉलम्स का दिख रहा है, चारों डेट्स का, ठीक है। अब चलते हैं लेजर पे, स्टार्ट करेंगे लेजर, ठीक है। तो बिल्कुल सेम बनता है जैसे आपको नॉर्मली बनाना आता है। जैसे वीडियोकॉन लिमिटेड का अकाउंट बनाना है, तो इसकी अप्रैल 1 की ना मैंने जर्नल लिख ली है। तो आपने तो अभी अभी परचेज बुक बनाई है, ठीक है। तो परचेज बुक जो हमने बनाई है वहां से भी आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, अमाउंट्स तो वहीं से मिल जाएंगी। तो आपको ये समझना है जो जर्नल है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट IGST डेबिटेड, टू वीडियोकॉन है, ठीक है। तो वीडियोकॉन के अकाउंट में टू में सेम नहीं आएगा, टू वीडियोकॉन नहीं लिखेंगे। तो परचेजेस और इनपुट IGST है ना, तो ये इधर जाएगा बाय परचेजेस, ठीक है। क्या आएगा? बाय परचेजेस अकाउंट और बाय इनपुट IGST अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अमाउंट्स याद होंगे, अप्रैल 1 का जाके पीछे जाकर वीडियो में या तो पीछे जाओ, नहीं तो कॉपी पे साथ साथ करें, तो अपने रजिस्टर में ढूंढो। जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो हमारी क्या वैल्यू है, 4,05,000 की परचेजेस है। वो जो कॉस्ट कॉलम की वैल्यू थी ना, कॉस्ट कॉलम की, ये वहां से उठाइए, परचेज बुक के कॉस्ट कॉलम से वैल्यू यहाँ पर लिख रहे हैं। और इनपुट IGST के कॉलम से आप देखकर लिखोगे 48,600, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट डाल दो, अप्रैल 1। फिर हमने वीडियोकॉन वालों से ना, इन्हीं कंपनी से हमने दोबारा सामान लिया था अप्रैल 30th को, ठीक है। तो सेम एंट्री बनेगी जर्नल की, ठीक है। लेकिन इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, यहाँ पे डेट चेंज कर दो, ठीक है। डेट चेंज कर दो तो यहाँ लिखो बाय परचेजेस, दोबारा से लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट और फिर लिखेंगे बाय इनपुट IGST, ठीक है, इनपुट IGST अकाउंट। और वैल्यूज देखो भाई, कॉस्ट के कॉलम में ढूंढो, ठीक है। कॉस्ट के कॉलम में आपको दिख जाएगी वैल्यू 60,000 रुपीज और आपका जो टैक्स है वो कितना आएगा, 7,200 रुपीज, ठीक है। इतना कर लिया। इसके बाद जस्ट ये वीडियोकॉन लिमिटेड का अकाउंट रेडी है। तो अब आप टोटल करोगे, डेबिट साइड में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो बड़ी साइड का पहले टोटल करते हैं। ये सारा ऐड करके आ रहा है 5,20,800। बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, दूसरी साइड 5,20,800 और यहाँ लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस CD 5,20,800 रुपीज, ठीक है, अप्रैल 30th, ठीक है। तो मंथ एंड की डेट डालते हैं बैलेंस CD में, ये क्या हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। इसके बाद बनाएंगे सोनी इंडिया लिमिटेड का अकाउंट। सोनी इंडिया लिमिटेड में देखो जर्नल क्या होगी भाई, सेकेंड ट्रांजेक्शन है ना अप्रैल 15 की, तो वो जर्नल देखो परचेजेस डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, टू सोनी। तो टू में नहीं एंट्री आएगी, ठीक है। टू में तो टू सोनी लिखोगे, सेम में सेम नहीं लिख सकते, तो दूसरी साइड लिखोगे बाय परचेजेस, ठीक है, बाय परचेजेस, डेट अप्रैल 15 और फिर ये GST को भी लिख दोगे, ठीक है। तो बाय इनपुट CGST और बाय इनपुट SGST, ठीक है, सेम चीज। अब आप परचेज बुक में जाओगे
और कॉस्ट के कॉलम में जो वैल्यू लिखे वो आप यहाँ लिखोगे। कॉस्ट के कॉलम से देखकर आप वैल्यू परचेजेस के सामने लिखोगे 1,80,000, और ये CGST और ये है हमारी SGST, इनके कॉलम से आप सेम वैल्यू उठाओगे 10,800 10,800, ठीक है। बस इसकी एक ही ट्रांजेक्शन है, खत्म। बड़ी साइड का टोटल करा, ये आ जाएगा 2,01,600, और ये आएगा सेम टोटल इधर 2,01,600, और यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस CD, ठीक है। डेट के कॉलम में मंथ एंड, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी 2,01,600 रुपीज, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था सोनी इंडिया लिमिटेड का अकाउंट बनाना। नेक्स्ट है म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, बिल्कुल सोनी जैसा इसका बनेगा। परचेजेस के सामने कॉस्ट कॉलम से देखना परचेज बुक में से वैल्यू, और IGST कॉलम से IGST का वैल्यू दिखेगा। अप्रैल 20 की ट्रांजेक्शन है, और ये अपना बैलेंसिंग फिगर आएगा, टू बैलेंस CD अपना बैलेंसिंग फिगर आएगा 95,200, ठीक है। तो म्यूजिक इंडिया लिमिटेड हो गया। अब जो डिफरेंस है ना, जो थोड़ा बनाने में डिफरेंस है, वो आने वाले जो अकाउंट बताऊंगा ना, परचेजेस अकाउंट, इनपुट CGST SGST, उनमें फर्क है। देखो परचेजेस अकाउंट कैसे बनेगा, आप परचेज बुक बना रहे हो ना, तो आपने यहाँ पर परचेज बुक में कॉस्ट कॉलम का एक टोटल बनाया था, कॉस्ट कॉलम का, ठीक है। परचेज बुक में जाके देखो, एक कॉलम है कॉस्ट नाम का, डिटेल्स के साथ वाला, ठीक है। डिटेल्स के साथ वाला जो है कॉस्ट कॉलम, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉस्ट कॉलम का जो टोटल है ना, वो आपका यहाँ पर परचेजेस अकाउंट में आएगा, ठीक है। और परचेजेस अकाउंट में अगर आप एंट्री करोगे, तो सपोज करो अगर हमने, देखो मैं आपको जर्नल दिखाता हूँ, इधर देखो, ये कोई एंट्री है हमारी सोनी वाली, तो परचेजेस के अकाउंट में यहाँ पर क्या लिखते हैं, टू सोनी इंडिया, टू सोनी लिमिटेड लिखते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाऊं वीडियोकॉन वाली जर्नल, तो यहाँ पे परचेजेस दिख रहा है और टू वीडियोकॉन, तो यहाँ लिखेंगे टू वीडियोकॉन, ठीक है। लेकिन ऐसे पोस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो कॉलम का टोटल आपको दिख रहा है, कॉस्ट कॉलम का जो टोटल आपको दिख रहा है परचेजेस बुक में, ठीक है, जितने भी कॉलम्स का आपको टोटल दिख रहा है, वहां पर आप लिखोगे, जहां पर भी एंट्री करनी है वहां पर लिख देना टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। सन्ड्रीज मतलब टोटल जो हमारे को परचेजेस बुक में दिख रहा है, वो टोटल यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। और डेट यहाँ पे डालना मंथ का एंड, अप्रैल 30, मंथ एंड की डेट डालना। टू वीडियोकॉन, टू सोनी, टू म्यूजिक इंडिया, वो सब नहीं लिखना। सन्ड्रीज मतलब सबका टोटल इकट्ठा लिखेंगे, टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक। कॉस्ट कॉलम का टोटल लिखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला जो कॉलम होता था, मतलब जिसमें ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू लिखते थे डिटेल्स के साथ, ठीक है। इसका टोटल है 7,30,000 रुपीज, ठीक है। सिर्फ इतना, ठीक है, सिर्फ इतना करके आ जाओ, ऐसे लिख के आ जाओगे, ठीक है। और यहां पर लिख दो टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक फॉर अप्रैल 2023। सिर्फ इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है, सिर्फ इतना भी छोड़ सकते हो। जिसको टोटल करना है वो टोटल करके भी आ सकता है, ठीक है, टोटल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वे ऑफ राइटिंग समझ लो, जिस जिसका भी टोटल दिख रहा है वो आपने सन्ड्रीज वाले तरीके से ही उसका लेजर बनाना है। तो यहां लिख देना बाय बैलेंस CD सेम 7,30,000। टोटल करना ऑप्शनल है, नहीं करोगे चल जाएगा, कर दोगे तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मंथ एंड की डेट आ जाएगी। तो ये हो गया अपना परचेजेस अकाउंट, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा इनपुट CGST। इनपुट CGST वाले कॉलम का भी टोटल किया था परचेज बुक में, तो यहां पर भी सन्ड्रीज वाला काम करना है। तो यहां पर अगर आप एक्चुअली पोस्टिंग करते तो क्या लिखते हैं, टू सोनी लिमिटेड लिखते हैं ना यहाँ पर, ठीक है। लेकिन टू सोनी लिमिटेड मत लिखो, क्योंकि इसका कॉलम बनाया है वहां पर, तो आप टू सोनी लिमिटेड मत लिखो, यहां पर लिखो टू सन्ड्रीज, ठीक है। लैंग्वेज याद करके जाना पेपर में, टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक, ठीक है, फॉर अप्रैल 2024, ठीक है। 2024 चल रहा है ना इस टाइम ईयर, 2024 लिख देना, या जो भी ईयर आपकी बुक में 2023 हो तो वो लिख देना, ठीक है। डेट, मंथ एंड, और इनपुट CGST वाले कॉलम का टोटल आप यहां पर लिखोगे, जो कि कितना है 10,800, ठीक है। यहां पर भी छोड़ सकते हो, नहीं तो बैलेंसिंग कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बैलेंसिंग करके आ जाओ तो बहुत ही बढ़िया। तो 10,800 यहां पर आएगा बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, और यहां पर भी आएगा 10,800, और डेट आएगी मंथ के एंड की। बिल्कुल सेम है इसका आंसर। देखो ये जो इनपुट CGST है ना, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है इनपुट SGST का अकाउंट। मतलब अगर मैं ये CGST को चेंज कर दूं, इनपुट SGST भी बना दूं, तो मेरे को दूसरा अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये सेम ही है, ठीक है। इनपुट SGST को सेम है, तो एग्जाम में ये ऐसे नहीं करके आना, अलग से बनाना, ठीक है। जैसे ये नीचे है ना इनपुट SGST लिखना, और नए सिरे से ऊपर वाला सारा कुछ कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। तो मैं अब इनपुट SGST नहीं बना रहा, क्योंकि CGST SGST एग्जैक्टली सेम है, तो मैं सीधा IGST अब बना रहा हूं।
जर्नल देखो भाई, आईजीएसटी अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर लिखते हैं टू वीडियोकॉन, बट इनपुट आईजीएसटी एक ऐसा अकाउंट है जिसका कॉलम बना हुआ है परचेजेस बुक में, ठीक है। क्योंकि इसका कॉलम बना हुआ है तो यहाँ पे टू वीडियोकॉन या टू जो भी अदर कंपनीज है वो सब नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे सन्ड्रीज वाली लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ डेट डालोगे मंथ एंड, और यहाँ पर लिखना टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक, ठीक है। टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक फॉर अप्रैल, ठीक है। और अप्रैल के बाद यहाँ पर आप अपना ईयर डाल देना, जो भी क्वेश्चन में ईयर हो, 2024, 2025, 2023, जो भी आपके एडिशन में ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आईजीएसटी वाले कॉलम का टोटल लिखा 66,000, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो बैलेंसिंग कर दो, टोटल वगैरह कर दो। तो यहाँ पर सेम साइड का टोटल कॉपी दूसरी साइड, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, डेट के कॉलम में मंथ एंड अप्रैल 30th, और सेम अमाउंट 66,000 रुपीज, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन जो है कंप्लीट है, ठीक है। मैंने जर्नल प्लस लेजर दोनों चीजें आपको करके दिखा दी परचेजेस बुक की, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा यार, वीडियो को लाइक करना जरूर, ठीक है। बड़ी एफर्ट्स लगते हैं वीडियो बनाने में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।